Hello students, welcome to Lord Shri English coaching classes. Today I am giving you Hindi explanation of lesson number 10 from first flight, the sermon at Banaras. sermon means होता है बच्चों धार्मिक उपदेश. जो धार्मिक उपदेश बनारस में हुआ उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेजेस. चैप्टर स्टार्ट होने पर कुछ आपको वर्ड्स दे रखे हैं और कुछ फ्रेजेस दे रखे हैं, तो उसके मीनिंग मैंने आपको दिए हैं. बनारस, द फॉर्मर नेम ऑफ वाराणसी. बच्चों, जो वाराणसी एक पुराना नाम था, वाराणसी का पुराना नाम था बनारस. अफेक्टेड बाय सफरिंग, जो किसी भी पीड़ाओं से ग्रसित हो. और बी कंपोज मीन्स है काम, शांत. और डेजोलेशन मीन्स बेयरनेस मीन्स अकेलापन या खालीपन. लैमेंटेशन वीपिंग, रोना. और प्रोक्योर अर्न, कमाना. और बी सब्जेक्ट टू अ पर्सन और थिंग दैट इज बीइंग डिस्कस. इसमें है व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात की जा रही है. गौतम बुद्धा 563 BC to 483 BC. अच्छा, हम बच्चों पढ़ रहे हैं गौतम बुद्धा के बारे में. बिगिन लाइफ एज ए प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम. जो गौतम बुद्धा थे, वास्तव में जब उन्होंने अपने जीवन को शुरू किया था तो एक राजकुमार थे जिनका नाम था सिद्धार्थ गौतम. इन नॉर्दर्न इंडिया में थे वो. एट 12 साल की उम्र में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग. उनको विद्यालय भेजा गया पढ़ने के लिए. इन द हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, कि जिसमें उन्होंने जो धार्मिक हिंदू पवित्र ग्रंथ थे उनका अध्ययन किया. एंड 4 years लेटर, और 4 साल बाद ही रिटर्न होम टू मैरी ए प्रिंसेस. 4 साल बाद वो घर लौट आए और उनकी जो विवाह एक राजकुमारी से हुआ विवाह के लिए. दे हैड ए सन, उनका एक बेटा था. एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी. और वो 10 साल तक हैड ए सन, उनका एक बेटा था और वो 10 साल तक अपने राजसत्ता के योग्य रहे. मतलब उन्होंने राजसत्ता को संभाला. एट अबाउट द एज ऑफ 25, जब वो 25 वर्ष की उम्र में हुए, द प्रिंस हेयर टू फोर शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड. अब यहाँ पर राजकुमार को क्या किया गया, परिरक्षित किया गया, बचा के रखा गया. फ्रॉम द सफरिंग, जो भी पीड़ाएं थी संसार की, मतलब उनको वो ना देखें और किसी प्रकार से विचलित ना हो. वाइल आउट हंटिंग चांस्ड अपॉन अ सिक मैन. एक बार जब वो शिकार के लिए जा रहे थे, अचानक से उनके सामने आ गया एक सिक मैन, एक बीमार आदमी. देन एन एज्ड मैन, उसके बाद एक वृद्ध आदमी. एंड देन ए फ्यूनरल प्रोसेशन, और उसके बाद में दाह संस्कार. एंड फाइनली मॉन्क बैगिंग फॉर आर्म्स, और अंततः उन्होंने देखा एक साधु जो था वो भीख मांग रहा था. आर्म्स मीन्स होता है भीख. दी साइड्स सो मूव्ड हिम, ये जो दृश्य उन्होंने देखे उन्होंने उसे बहुत विचलित कर दिया. दैट ही एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट. इसी से उन्होंने एकदम से निर्णय ले लिया और वो तुरंत निकल पड़े इनटू द वर्ल्ड टू सीक एनलाइटमेंट, के उनको ज्ञान उदय हो उनके अंदर, उनको प्राप्त करना चाहते थे वो ज्ञान को. कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस, उन संबंधित उन दुखों के बारे में जो उन्होंने अपने आंखों से देखे थे. ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years, वो 7 साल तक भटकते रहे. एंड फाइनली सेट डाउन अंडर ए पीपल ट्री, और अंत में वो जा कर के एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए. वेयर ही वोड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम, जब तक उन्होंने शपथ ली, जहाँ पर उन्होंने शपथ ली, वोड मीन्स शपथ ली, टू स्टे, वो के वहीं पर रुके रहेंगे जब तक कि उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती. एनलाइटन आफ्टर 7 days, और उनको जो ज्ञानोदय हुआ 7 दिन बाद हुआ. ही रीनेम्ड द ट्री बोधि, और उन्होंने उस ट्री का नाम दोबारा रखा बोधि ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का पेड़. एंड बिगेन टू टीच, और वो निकल गए ये सिखाने के लिए. एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और उन्होंने जो एक समझ नई प्राप्त की थी, जो ज्ञानोदय हुआ था, उसको लोगों में बांटने के लिए. एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा. इस मतलब पॉइंट पर जाकर, इस जो ये एक समय था, इस समय जो वो जाकर के जाने लगे किसके रूप में, जब वो एनलाइटमेंट मिल गया, उनको ज्ञानोदय हो गया और वो लोगों को संदेश देने लगे, तो वो बुद्धा के नाम से जाने लगे. द अवेकन और द एनलाइटमेंट, इसका मतलब था जो व्यक्ति जाग गया या जिसके अंदर ज्ञानोदय हो गया. द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट sermon एट सिटी ऑफ बनारस. बुद्धा ने अपना जो उपदेश दिया, प्रीच मीन्स सिखाया, जो उपदेश दिया, जो अपना धार्मिक उपदेश था, कहाँ पर, बनारस सिटी में.
मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंजीस, जो कि सबसे ज़्यादा क्या है, पवित्र स्थान है जहाँ पर लोग स्नान के लिए जाते हैं, और जहाँ पर जो नदी है जो जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है, गैंजीज, गंगा। दैट सरमन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज़ गिवन हियर, वो जो उपदेश है धार्मिक उन्होंने जो यहाँ पर दिया था, एंड इज़ गिवन हियर, जो यहाँ पर दिया गया है, बीन प्रिजर्व, उसको भी यहाँ पर संरक्षित करके रखा गया है। इट रिफ्लेक्ट्स, ये बताता है द बुद्धास विजडम, के बुद्धा को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था अबाउट द इनसेक्यूरेटेबल काइंड ऑफ सफरिंग्स, के जो इनसेक्यूरेटेबल, जो जिसको समझा ना जा सके ऐसी पीड़ाओं के बारे में। किसा गौतमी हैड एन ओनली सन, किसा गौतमी जो थी एक लेडी थी, जो एक स्त्री थी जिसका एक ही बेटा था, एंड ही डाइड, और उसकी मृत्यु हो गई थी। इन हर ग्रीफ, वो अपने दुख में, शी कैरिड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, वो इस दुख में अपने उस मरे हुए जो बच्चे को लेकर के अपने सब पड़ोसियों के पास गई, आस्किंग देम फॉर मेडिसन, और वो उनसे कह रही थी कोई औषधि हो तो उसे दे दें, कोई दवाई हो तो उसे दे दें। एंड द पीपल सेड, और लोगों ने उसे ये कहा, शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, कि इसने अपना समझ खो दी है। द बॉय इज़ डेड, इसको समझ नहीं आ रहा कि इसके बेटे की मृत्यु हो गई है। एट लेंथ किसा गौतमी मैट ए मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, एक कुछ दूरी पर जाकर के किसा गौतमी एक व्यक्ति से मिली जिसने उसे जवाब दिया उसकी प्रार्थना पर। आई कैन नॉट गिव दी मेडिसन फॉर दाई चाइल्ड, मैं तुम्हें मेडिसन नहीं दे सकता, दी मीन्स यू, मैं तुम्हें औषधि नहीं दे सकता, फॉर दाई चाइल्ड, दाई मीन्स तुम्हारे इस बच्चे के लिए, बट आई नो ए फिजिशियन हु कैन, परंतु मैं जानता हूँ एक ऐसा डॉक्टर जो तुम्हें इसके लिए, हु कैन मतलब जो तुम्हें दवाई दे सकता है। एंड द गर्ल सेड, और उस लड़की ने कहा, प्रे टेल मी, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मुझे बताओ सर, हु इज़ इट, वो कौन है। एंड देन द मैन रिप्लाइड, तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, गो टू साक्या मुनि द बुद्धा, उसने कहा तुम साक्य मुनि हैं जो बुद्धा, उनके पास जाओ। किसा गौतमी रिपेयर्ड वेंट टू द बुद्धा एंड क्राइड, किसा गौतमी गई, रिपेयर्ड मीन्स गई वहाँ पर, टू द बुद्धा, बुद्धा के पास, एंड क्राइड, और वो चिल्ला करके दुखी से रो करके बोली, लॉर्ड एंड माई मास्टर, मालिक, ओ मेरे मालिक, गिव मी द मेडिसन, मुझे औषधि दो, दैट विल क्योर माई बॉय, जो मेरे बेटे का उपचार कर सके। द बुद्धा आंसर, बुद्धा ने जवाब दिया, आई वॉन्ट ए हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे चाहिए तुम एक मुट्ठी जो है सरसों के बीज लेकर के आओ। एंड वेन द गर्ल इन हर जॉय प्रॉमिस्ड, और उस लड़की ने खुशी से ये वादा कर लिया, टू प्रोक्योर, प्रोक्योर मीन्स प्राप्त करना, इट के वो इसको प्राप्त कर लाएगी, मतलब वो लेके आ जाएगी। द बुद्धा एडेड, लेकिन बुद्धा ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम ए हाउस, वो जो सरसों के बीज तुम लाओगी वो निश्चित रूप से ऐसे घर से लिए जाने चाहिए, वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट ए चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, जहाँ पर कभी भी उस परिवार ने ना कोई बच्चा खोया हो, ना मतलब इसका मतलब है ना किसी बच्चे की मृत्यु हुई हो, ना किसी के पति की मृत्यु हुई हो, ना पेरेंट, ना पिता की, और फ्रेंड या माता पिता में से किसी एक की, और फ्रेंड या किसी भी मित्र की, मतलब वहाँ पर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई होनी चाहिए, उस घर से मुझे वो बीज चाहिए। पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, बेचारी जो किसा गौतमी थी वो घर घर गई। एंड द पीपल पिटेड हर एंड सेड, लोगों को उस पर दया आई और लोगों ने कहा, हियर इज़ मस्टर्ड सीड्स, लो ये तुम्हारे लिए सरसों के बीज, टेक इट, ले लो। बट वैन शी आस्क्ड, जब परंतु उसने पूछा, डिड ए सन और डॉटर और ए फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, क्या तुम्हारी परिवार में कभी किसी पुत्र, किसी पुत्री या किसी पिता या किसी माता की कभी मृत्यु हुई है। दे आंसर्ड हर, उन्होंने ये जवाब दिया, अलास, दुख के साथ, द लिविंग आर फ्यू, के जो जीवित हैं वो कुछ ही रह गए हैं, बट द डेड आर मैनी, हमारे घर में जो मृत्यु हुई हैं वो बहुत सारी हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमको हमारे ये जो गहरा दुख है उसको पुनः याद मत कराओ। एंड देयर वॉज नो हाउस, और उसे कोई भी ऐसा घर नहीं मिला, बट सम बिलव्ड वन हैड डाइड इन इट, कि जहाँ पर कोई भी प्यार, कोई भी किसी भी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस, किसा गौतमी इस बात से
परेशान हो गई ढूंढ ढूंढ कर ऐसा घर कोई मिल जाए जिसमें कोई मृत्यु न हुई। बिकेम वेरी वेरी मीन्स टायर्ड, वो थक गई, एंड होपलेस, निराश हो गई। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और वो रास्ते के एक साइड पर बैठ गई और वो देख रही थी किसको, जो सिटी की लाइट्स को, जो लाइट जल रही थी। एज दे फ्लिकर्ड अप, उसने देखा कि वो क्या कर रही थी, टिमटिमा रही थी, और एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और वो कुछ देर जलने के बाद वो क्या हो गई, वो बुझ रही थी। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन एवरीवेयर, और उसने देखा कि जो अंत में क्या हुआ, जो अंधेरा था उसने हर जगह उस अंधेरे ने सबको अपने आगोश में ले लिया, मतलब चारों ओर अंधेरा हो गया। एंड शी कंसीडर्ड द फेट ऑफ मैन, अब उसने ये माना यही मनुष्य का भाग है कि दैट देयर लाइफ फ्लिकर, के उनके जो जीवन है वो भी कुछ देर के लिए वो क्या करता है, टिमटिमाता है, मीन्स प्रकाशित रहता है, जीवित रहता है। एंड आर एक्सटिंग्विश अगेन, और उसके बाद एक्सटिंग्विश्ड अगेन, और वो बाद में पुनः ख़त्म, बुझ जाता है, मतलब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और उसने अपने आप से सोचा, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, कि मैं अपने दुख में कितनी स्वार्थी हो गई थी, केवल अपने बारे में ही सोच रही थी। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, जबकि मृत्यु जो है वो एक आम बात है सभी के लिए, हर को इसका सामना करना है। यट इन दिस वैली ऑफ डेजोलेशन, ये जो एक जो सुनसान जो घाटी थी, देर इज़ ए पाथ, उसमें क्या है, देर इज़ ए वैली डेजोलेशन, देर इज़ ए पाथ दैट लीड्स टू इमॉर्टिलिटी। कहता है ये जो एक घाटी है जो वीरानी की, इसमें भी एक रास्ता है जो हमको ले जाता है कहाँ पर, इमॉर्टिलिटी, अमरता की ओर। हु हैज़ सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जो व्यक्ति क्या कर चुका है, अपने सारे स्वार्थों की तिलांजलि दे चुका है, उसको क्या कर चुका है, छोड़ चुका है। द बुद्धा सेड, बुद्धा ने कहा, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। अब उन्हें बुद्धा ने समझाया कि जो मनुष्य का जीवन है ये मरणशील है। इन दिस वर्ल्ड, इन संसार में, इस ट्रबल्ड, वो परेशानियों से भरा हुआ है, एंड ब्रीफ, और छोटा है, एंड कंबाइंड विद पेन, और इसमें हमारे बहुत सारे दुख दर्द भी इससे जुड़े हुए हैं। फॉर देयर इज़ ए नॉट एनी मीन्स, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग, कि कोई भी चीज़ जो भी उत्पन्न हुई है, जिसका जन्म हुआ है, वो रोक सके अपने आप को मृत्यु से। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ डेथ, और उन्होंने समझाया कि एक वृद्ध उम्र में पहुंचने के बाद, वृद्धावस्था प्राप्त करने के बाद केवल मृत्यु ही प्राप्त होती है। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स, यही एक प्रकृति है जो भी जीवित व्यक्ति हैं, जो भी जीवित चीज़ें हैं उनके लिए। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जो पके हुए फल होते हैं उनके सामने बहुत ज़्यादा खतरा होता है कभी भी गिरने का। सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, जो भी मरणशील हैं, जो वो पैदा हो गए हैं, आर ऑलवेज इन डेंजर, हमेशा वो खतरे में रहते हैं, ऑफ डेथ, मृत्यु के, मतलब उनको एक ना एक दिन मृत्यु का सामना करना ही है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर, जैसे कि मिट्टी के जितने भी बर्तन जो कि एक कुम्हार के द्वारा बनाए जाते हैं, एंड इन बीइंग ब्रोकन, और वो अंत में किसको प्राप्त होते हैं, बीइंग ब्रोकन, टूटने के लिए, मतलब अंत में वो टूटते ही हैं। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, इसी तरीके से जो मरणशील व्यक्ति हैं उनका जीवन है, मतलब अंत उनको प्राप्त होना ही है, मृत्यु को। बोथ यंग एंड एडल्ट, चाहे वो युवा हो, चाहे वो एडल्ट हो, किशोर हो, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, और जो दोनों ही लोग, चाहे वो बेवकूफ़ हैं, मतलब अज्ञानी हैं, चाहे वो बुद्धिमान हैं, वाइज हैं, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सबको मृत्यु का सामना करना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू द डेथ, सभी विषय हैं किसका, मृत्यु का। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, जो व्यक्ति इस मृत्यु से ऊपर उठ गए हैं, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, और ए फादर कैन नॉट सेव हिज सन। अब ये कहता है कि कोई भी पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता, नॉर किन्समैन्स, ना और देयर रिलेशन, ना ही अपने किसी प्रिय को, परिवार के सदस्य और रिश्ते नातेदार को। मार्क, वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लैमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, जब क्या हो, जो रिलेटिव्स होते हैं, लुकिंग ऑन, वो देख रहे होते हैं, लैमेंटिंग, जब वो गहरे दुख से रो रहे होते हैं, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ, एक के बाद एक जो व्यक्ति है, मरणशील है,
वो एक के बाद एक ख़त्म होते जाते हैं। लाइक एन ऑक्स दैट इज़ लेड टू ए स्लॉटर, उसी प्रकार से एक बैल के समान है, जो वो बैल जो कि ले जाया जा रहा है कहाँ पर, कत्ल के लिए। मतलब जो बैल है उसको स्लॉटर करने के लिए ले जाते हैं। इसी तरीके से हर मनुष्य का जीवन एक के बाद एक ख़त्म होता जाता है। सो द वर्ल्ड इज़ एफ्लिक्टेड, तो इसी प्रकार से ये जो हमारा संसार है ये पीड़ित है विद डेथ, मृत्यु से, एंड डिके, और विनाश से। देयरफॉर, इसलिए द वाइज डू नॉट ग्रीव, जो बुद्धिमान होते हैं वो इसका दुख नहीं मनाते, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि वो इस संसार के इन रीति का जो ये टर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, इनके बारे में जानते हैं। नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्रीविंग, ना ही रो करके ना ही दुख मना करके विल एनी वन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, कोई भी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता अपने मानसिक शांति को। ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत हिज पेन विल बी ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, इसके विपरीत यदि वो ज़्यादा दुख करेगा, हिज पेन, उसका जो दर्द है, दुख है, विल बी ग्रेटर, वो और ज़्यादा हो जाएगा, एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और उससे उसकी बॉडी को, उसके शरीर को भी पीड़ा पहुँचेगी। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक, वो इस तरीके से यदि विलाप करेगा तो वो अपने आप को बीमार कर देगा, एंड पेल, और वो निर्जीव हो जाएगा। यट द डेड आर नॉट सेव्ड, जबकि जो मृत्यु व्यक्ति हैं, डेड आर नॉट सेव्ड बाय लेमेंटेशन, जबकि जाना जाना चाहिए लोगों के द्वारा कि जो मृत व्यक्ति है उसको हम नहीं बचा सकते, उसको नहीं बचाया जा सकता है विलाप करने से। मतलब हम विलाप करते रहे तो ये नहीं है कि हमारा जो मृत व्यक्ति है वो बच जाएगा। ही हु सीक्स पीस, जो भी व्यक्ति चाहता है, जानना चाहता है शांति को, शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, उसको क्या करना चाहिए, ये जो लेमेंटेशन है, विलाप है, इससे अपने आप को निकाल लेना चाहिए। एंड कंप्लेंट, और जो शिकायत करता है, और एंड ग्रीफ, और जो दुख वो प्रकट करता है, उस दुख से उसको उबरने की कोशिश करनी चाहिए। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो, जिस व्यक्ति ने भी इस जो तीर को निकाल लिया है, या इससे जो निकल गया है, हैज़ बिकम कंपोज्ड, जो कि शांत हो चुका है, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, उसको ही ऑब्टेन मीन्स प्राप्त होगी अपने दिमाग की शांति, मानसिक शांति। ही हु हैज़ ओवरकम ऑल सॉरो, जो व्यक्ति इन सारी दुखों से बाहर निकल गया है, विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो, वही वास्तव में आज़ाद हो जाएगा, किसे, इस दुख से, एंड बी ब्लेस्ड, और वही धन्य होगा, सुखी होगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द लेसन। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। बाय बाय।